नमस्कार। गौआश्रय के सीरीज में आज हम डीबीटी के बारे में बात करेंगे। कई जनपदों के द्वारा डीबीटी की प्रक्रिया संपन्न कर ली गई है, लेकिन अभी भी कई जनपदों के द्वारा डीबीटी की प्रक्रिया को करने में काफ़ी कठिनाई आ रही है। आज ये वीडियो हम इसीलिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा चैनल up.goashraya.in, जिसको हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हम जीपी का रिक्वेस्ट करेंगे। इस हायरार्की को करने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले हम जीपी से फंड रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। तो अभी हम ओपन करते हैं जीपी लॉगिन जीपी अंडरस्कोर मेरुई। यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला और इसको सिक्योर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस मालूम है। ओटीपी डालेंगे। अब ये पोर्टल हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे हम सबसे पहले गवर्नेंस मैनेजमेंट में डे वाइज गवर्नेंस स्टेटस पे जाएंगे। इसको हम ओपन करेंगे। ये हमारा डे वाइज गवर्नेंस रजिस्टर है, जिसको हमें फिल करना अनिवार्य है। यहाँ पे हम गेट डेटा करेंगे। जैसे ही हम गेट डेटा कर देंगे तो हमारे सामने गवर्नेंस कैलेंडर रजिस्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 तारीख का जितने भी गवर्नेंस हैं हमने भरा, उसका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ गया। ऐसे हम लोग डे वाइज कैलेंडर को फिल करेंगे। ये टोटल गवर्नेंस आपके गवाश्रय स्थल के गवर्नेंस की स्थिति को बताता है कि आपके वहाँ गवाश्रय स्थल में कितने गवर्नेंस हैं। ये उस चीज़ को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे हम 10 तारीख तक कैलेंडर को फिल करते हैं और इसके बाद में डेटा को सेव कर देते हैं। देखिए, डेली आपको सिंगल सिंगल ही फिल करना है, लेकिन जब आप डिमांड जनरेट करेंगे तो डिमांड जनरेट करने के लिए हम जब तक डेटा को लॉक नहीं करेंगे वो डेटा हमारे फंड रिक्वेस्ट में नहीं दिखेगा। हमने इस डेटा को लॉक कर लिया। आ गया कि 11:41 पे हमारा डेटा लॉक हो गया है। अब हम गो आश्रय फंड रिक्वेस्ट पे जाएंगे। फंड रिक्वेस्ट पे हम न्यू फंड रिक्वेस्ट करेंगे। न्यू फंड रिक्वेस्ट पे हम जो हमारा कैलेंडर फिल है वो कैलेंडर हमको दिखेगा। यहाँ पे गो आश्रय स्थल का नाम, टोटल डेज अभी आपको डिफ़ॉल्ट 27 डेज दिख रहे हैं, लेकिन हमने 1 तारीख से 10 तारीख तक का ही कैलेंडर भरा हुआ है, तो वो हमको यहाँ पे दिखेगा। ये हमारा 1 से 10 तारीख तक का कैलेंडर आ गया है। कितने गवर्नेंस हैं, कितना अमाउंट है, रिक्वेस्ट कब हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जैसा कि आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया हुआ है, जिसमें प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर डेटा अपलोड करना होगा। वो यहाँ पे डेटा को, वो जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे। अभी हम कोई एक ऐसे ही नॉर्मल कर देते हैं। ये हमने किया। यहाँ पे हम सेव फंड रिक्वेस्ट कर देंगे। ओटीपी मांगेगा, ओटीपी 123456 सबमिट, और ये डेटा हमारा सेव हो गया। अब हमने इस डेटा को सेव कर लिया है। ये हमको गो आश्रय फंड रिक्वेस्ट पे दिखेगा। वहाँ पे अनअप्रूव्ड की श्रेणी में ये हमको दिखेगा कि हमने 1 तारीख से 10 तारीख तक का फंड रिक्वेस्ट जनरेट किया है। यहाँ पे अच्छा कई जनपद गलती करते हैं कि हमने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया है, कुछ करेक्शन करना है, तो वो अनअप्रूव्ड में एडिट ऑप्शन में जाके अपने डेटा को, जब तक वो डेटा अप्रूव नहीं होता है, वो किसी भी समय उसको संशोधन कर सकता है। यह संशोधन तब तक हो सकता है
जब तक वो फंड रिक्वेस्ट जनरेट, जब तक कि फंड रिक्वेस्ट अप्रूव्ड सीवीओ स्तर से नहीं हो जाती है। एक बार सीवीओ स्तर से फंड रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाने के बाद आप इसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। कुछ जनपदों के द्वारा जीपी के द्वारा बैंक खाते का नंबर भी अपडेट किया जाता है। आपको बैंक खाते के नंबर को अपडेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बैंक खाते को नंबर अपडेट करेंगे तो आपकी बेनिफिशियरी डन नहीं होगी। जीपी स्तर पे सचिव का केवल यही काम है कि वो फंड रिक्वेस्ट को कैसे जनरेट करेगा, डे वाइज कैलेंडर भरेगा, फंड रिक्वेस्ट करेगा और डेटा को देखता रहेगा कि वो किस स्थिति में है। अब जो नेक्स्ट पड़ाव आता है, क्योंकि 1 से 24 तारीख तक जीपी मतलब सचिव फंड रिक्वेस्ट का काम करेगा। उसके बाद अब अगला जो काम आता है वो है ऐप का। हमारा ऐप आप सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको प्ले स्टोर में गो आश्रय मैनेजमेंट ऐप, जो कि लेटेस्ट वर्जन इस समय अवेलेबल है, आपको वो डाउनलोड करना होगा और अपने सिस्टम पे रखना होगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा नहीं चलेगा, आपको पुराना ही डेटा दिखेगा। ये मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन को।